सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप ग्रुप डिस्कशन के लिए अपीयर कर रहे हैं एसएसबी इंटरव्यू में तो उसके लिए कैसे आपको तैयारी करनी है। एसएसबी इंटरव्यू यानी ऑफिसर बनने के लिए अगर आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू दे रहे हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड ज्वाइन करने के लिए एज ऑफिसर, तो आपको ग्रुप डिस्कशन नाम का ग्रुप टास्क में एक इवेंट होता है जो देना पड़ेगा। और यहाँ पर 2 ग्रुप डिस्कशन होते हैं ग्रुप टास्क में, और ये हो सकता है तीसरे चौथे दिन में एसएसबी में हो। तो तीसरे दिन में सबसे पहला इवेंट ग्रुप टास्क में आपका ग्रुप डिस्कशन हो सकता है जहां पर आपका एसेसर आपको देखना चाहता है। तो जो 2 टॉपिक होते हैं ग्रुप डिस्कशन में, वह सबसे पहला तो एक आपके चॉइस का होगा, यानी सपोज आपके ग्रुप में 12 लोग हैं जो बैठे हैं, इन 12 लोगों की चॉइस का पहला ग्रुप डिस्कशन जो होगा वो होगा। और दूसरा ग्रुप डिस्कशन जो होगा वो आपके जो एसेसर हैं उसकी चॉइस का होगा। तो दोनों की चॉइस के 2 अलग अलग टॉपिक होंगे। उन दोनों टॉपिक में आपको कुछ पैरामीटर्स बताए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर पहला ग्रुप डिस्कशन आपका इंडो चाइना प्रॉब्लम्स में है तो करंट सिचुएशन, फ्यूचर आउटकम्स, वर्ल्ड डेवलपिंग प्रॉब्लम्स, ऐसे 3-4 पैरामीटर्स दे दिए जाएंगे आपको कि जिनमें आप 12 लोगों को डिस्कशन करना है जो एक सर्कल फॉर्मेशन में बैठे हैं। तो ग्रुप डिस्कशन की तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। हमेशा याद रखना, जब भी आपका ग्रुप डिस्कशन हो तो जो पैरामीटर्स आपको बताए जा रहे हैं दोनों ग्रुप डिस्कशन में, चाहे वो पहला हो दूसरा हो, आपको जो पैरामीटर्स बताए जा रहे हैं उस पैरामीटर्स के आसपास ही अपना डिस्कशन रखना। और कभी भी इमोशनल या कैरिड अवे मत हो जाना कि मेरे को ये नॉलेज है और मैं यही बताऊंगा और इससे अच्छा रहेगा, ऐसा मत करना। हमेशा किसी भी ग्रुप डिस्कशन में प्रोज और कॉन्स दोनों के बीच में बैलेंस लेके चलना कि कितना मेरे को इस साइड बोलना है और कितना मेरे को उस साइड बोलना है और कैसे मेरे को अपने डिस्कशन को आगे लेके जाना है। हमेशा याद रखना कि ग्रुप डिस्कशन आपका पीपीडीटी और ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज से अलग होता है। अगर आप एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होगा ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में आपको कैसे प्रिपेयर करना होता है, जहां पर आपको एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच अपने पूरे टीममेट्स के साथ मिलकर बनानी पड़ती है। और पीपीडीटी में आपको अपना पिक्चर परसेप्शन और डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है लोगों के बीच में, वो भी एक टाइप से ग्रुप डिस्कशन ही होता है। पर यहाँ पर क्योंकि ये जीडी है, प्योर ग्रुप डिस्कशन है, इसका नाम है, तो यहाँ पर आप खुल के बोल सकते हैं, आप दूसरों से असहमति रख सकते हैं, दूसरों की व्यूज़ पॉइंट को आप रिजेक्ट कर सकते हैं, बट तरीके से। यहाँ पर आप जो भी बोलोगे अच्छे रीजनिंग और अच्छे अपने रीज़न को सपोर्ट के साथ बोलोगे, लेकिन आपको अपने दिल से वो बात को बोलनी है और अच्छे से उसको एनालाइज करके बोलना है। जब भी आप ग्रुप में हैं तो आपको ऐसे बोलना है कि आप ग्रुप की बातों को आगे रख रहे हैं और अपने पर्सनल इंटरेस्ट को आगे नहीं रख रहे। ऐसे सर को ये नहीं लगना चाहिए कि ये बंदा ज़्यादा चमक रहा है, धमक रहा है, बातें कर रहा है और अपने आप को शोकेस करके अलग दिखा रहा है। आपको जो ग्रुप डिस्कशन में टॉपिक मिला है उस डिस्कशन को आगे ले जाइए, उस डिस्कशन को अच्छा बनाइए और उस डिस्कशन से एक फ्रूटफुल कंक्लूजन ड्रॉ करके ऐसे सर के सामने रखिए। हमेशा एक रिजल्ट निकालने की कोशिश करना उस डिस्कशन में, क्योंकि वहाँ फिश मार्केट ऑलरेडी बन चुकी होगी। डिस्कशन में आपके सामने जितने लोग होंगे सब आपस में बहस कर रहे होंगे, सब आपस में लड़ रहे होंगे, फिश मार्केट बना रहे होंगे, किसी के पॉइंट्स को रिजेक्ट कर रहे होंगे, एक दूसरे पे चिल्ला रहे होंगे। बट आपको ये सब चीज़ें बड़ी सावधानी से करनी है। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है वो हो जाती है नॉलेज, कि आपकी नॉलेज कैसी है उस टॉपिक को लेके, उस सिनेरियो को लेकर। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो फालतू में बोलना मत, ब्लफ मत करना और अपना मूर्ख खुद मत बनाना। अगर आप पे नॉलेज है तो लीडिंग करने की कोशिश करना ताकि आप लीड कर सको। और अगर आप फालतू में कुछ बोल रहे हो, फॉर एग्जांपल इंडो चाइना प्रॉब्लम में ही आपको कुछ सिचुएशन पता नहीं है लेकिन आप कुछ भी बोल रहे हो और आप कुछ भी आर्ग्यूमेंटेटिव अप्रोच से कोई भी एक पॉइंट रख रहे हो, तो वो स्टार्टिंग में ही आपके बाकी जो ग्रुप के 11 लोग हैं वो उसको रिजेक्ट करके आपको साइड कर देंगे और आप स्टार्टिंग में ही लूज़ कर जाओगे जिस डिस्कशन को आप स्टार्टिंग नहीं करा। और असेसर नोट कर लेगा, इसको तो पता ही नहीं था बट बोल रहा था एज लीडर स्टार्टिंग में।
तो ये गलती मत करना। अब किसी भी ग्रुप डिस्कशन में बहुत सारे रोल होते हैं। एक होता है स्टार्टर का रोल। स्टार्टर वही होता है, आप स्टार्टिंग तभी करना जब आपके पास नॉलेज है, आपको पता है आप अच्छे से बोल सकते हो, आप एक फैक्चुअल स्पीकर हो, आपका जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस थोड़ा सही है और आपके पास कुछ कंटेंट या डेटा है उस टॉपिक के रिगार्डिंग जो या तो एसेसर ने दिया है या आप लोगों ने खुद चूज़ करा है। जब आपके पास नॉलेज नहीं है तो आगे मत बनना। कोई फ़ायदा नहीं है स्टार्टिंग करने का अगर आपके पास नॉलेज नहीं है। हमेशा कोशिश करना आपके पास नॉलेज हो, हमेशा कोशिश करना आप स्टार्ट कर सको, लेकिन अगर नहीं है तो ऐसा मत बनना। बट आपको ये एक अप्रोच लेके चलनी है अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो। मैं कंफ्यूज नहीं करूँगा, मैं क्लियर बोलूँगा। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको स्टार्टर बनने की कोशिश करनी है। और वो कैसे बनोगे? जब आपके पास नॉलेज होगी। अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेज ना होने के कारण फालतू मत बोलना और स्टार्टर मत बनना, बट ट्राई करना आप स्टार्टर बन सको। दूसरा होता है कंट्रोलर। ये बंदा वो होता है जो डिस्कशन को कंट्रोल करना चाहता है और हम हमेशा अपने आप को जज समझता है। 10 लोग आपस में बहस कर रहे हैं बट ये डिस्कशन में ऐसी ऐसी बातें बोलेगा, एक दूसरे को टोकेगा और जज की तरह बिहेव करेगा। ये आप मत करना और ऐसा नहीं बनना। एक बंदा होता है डिस्कशन में जो रेफरी बनता है। 2 लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, ग्रुप में बहस चल रही है, बट ये दोनों के बीच में अगर हल्ला हो रहा है या पॉइंट में आर्ग्यूमेंट हो रहा है, रीजनिंग दे रहा है, तो उनको ये बैलेंस कर रहा है। आपको भी ये पर्सनैलिटी नहीं बननी है। आप किसी 2 या 3 लोगों के ग्रुप डिस्कशन के बीच में एग्री डिसएग्री, आई एग्री विथ हिम, आई एग्री विथ चेस्ट नंबर दिस, ये सब करने नहीं आए हो। आप रेफरी नहीं बनने की कोशिश करना। एक बंदा होता है लीडर। इस बंदे ने स्टार्टिंग भले ही ना करी हो, नॉलेज भले ही कम हो, बट ये थोड़ा सा अपना माइंड को ओपन रखा है, दूसरों की बातों को सुन रहा है और अपनी लॉजिकल रीजनिंग के साथ ये अपने थॉट्स को यहाँ प्रेजेंट कर देता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है और अपने आप को लीडर बना लेता है। इसके बोलने के तरीके से, इसकी बातों से लोग रखते हैं कि हाँ भाई ये बंदे को नॉलेज है और ये दूसरों की बातें सुनकर आगे जाता है। तो लीडर भी बनने की कोशिश करना अगर स्टार्टर ना बन पाओ। फिर एक होता है प्रोएक्टिव बंदा। ये प्रोवोकेटिव बंदा, प्रोएक्टिव नहीं प्रोवोकेटिव बंदा। प्रोएक्टिव बनना है, प्रोवोकेटिव नहीं बनना। प्रोएक्टिव बंदा अच्छा होता है, प्रोवोकेटिव बंदा बेकार होता है। प्रोवोकेटिव मतलब वो आग लगाने का काम करता है, वो ऐसा बिहेवियर देगा कि वो चेस्ट नंबर 1 और चेस्ट नंबर 10 को भिड़ाने की कोशिश करेगा एसएसबी इंटरव्यू के डिस्कशन में। तो वैसा नहीं बनना है, दूसरों की फॉल्ट्स नहीं निकालनी है, उनको उल्टा सीधा नहीं बोलना है, उनके पॉइंट्स को क्रिटिसाइज नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक बंदा जो आपको दिखेगा ग्रुप डिस्कशन में जनरली वो होता है फॉलोअर, यानी एक की बातों को फॉलो करेगा, उसकी बातों को दूसरे तक सुनाएगा, दूसरों की बात समझ में आएगी तो फिर किसी और के पॉइंट को लेकर चलेगा। फॉलोअर नहीं बनना है ग्रुप डिस्कशन में। फॉलोअर बनने से आपका नुकसान ही होगा। ग्रुप डिस्कशन में कोई भी पॉइंट रखना है, अच्छे से रखना है, कभी भी फॉलोअर नहीं बनना। एक लोडेड बोगी की तरह गाड़ी में मालगाड़ी बनकर नहीं जाना कि किसी के पॉइंट ले लिए उसको बोल दिया, फिर किसी के पॉइंट ले लिए उसको बोल दिया, आगे जाना। फॉलोअर बिल्कुल नहीं बनना ग्रुप डिस्कशन में। ग्रुप डिस्कशन में एक बंदा बहुत अच्छा आता है, वो होता है क्वेश्चन मार्क। वो सबको क्वेश्चन करता है, ऐसे बंदे से दूर ही रहना। वो आपको भी क्वेश्चन करेगा जब आप कुछ बोलोगे। दूसरा बंदा कोई रीजनिंग वाला पॉइंट रख रहा है डिस्कशन में, कोई अपने लॉजिकल कंक्लूजन कमेंट्स के साथ कुछ बोल रहा है, ये बंदा उसको भी क्वेश्चन करेगा। ऐसे इंटरोगेटिव पर्सनैलिटी से दूर रहना, क्योंकि आप कभी इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। ये आपको ज़बरदस्ती प्रॉब्लम्स में डालेगा, आपको टॉपिक से डेविएट करेगा और डिले करेगा। इसका काम कुछ नहीं है उस ग्रुप डिस्कशन में, ग्रुप के बीच में इसका कोई रोल नहीं है, इससे दूर रहना। ये एक क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क की तरह ही रहेगा। फिर एक बंदा जो आपको ग्रुप डिस्कशन में मिलता है वो होता है टाइम होल्डर। इसको लगता है कि ये टाइम होल्ड करने आया है, मतलब इसको टाइम की चिंता ज़्यादा है। ये बार बार देख रहा है घड़ी में टाइम कितना हो गया, इसको टाइम मिला है 20, आप सबको टाइम मिला है 20 मिनट का, ये सोच रहा है कि टाइम ज़्यादा हो गया, टाइम कम हो रहा है, टाइम और है, कैसे टाइम में आगे लाएं। तो बीच बीच में टाइम को लेकर आएगा और टाइम के बारे में बताएगा और कंक्लूजन की तरफ भगाएगा। तो ऐसा बंदा आपको नहीं बनना है और ऐसी पर्सनैलिटी नहीं लेके जानी है। फिर एक बंदा आपको ग्रुप डिस्कशन में दिखेगा जो एग्रेसिव होता है, जिसको गुस्सा आ जाता है, जो सच में विलन बन जाता है, जो पॉइंट्स तो सही दे रहा है, उसकी बातें भी अच्छी हैं, लॉजिकल कंक्लूजन दे रहा है, लेकिन गुस्सा हो जा रहा है। अगर आप उसकी बातों
को ना माने तो चिल्ला रहा है और ये आपके पॉइंट्स को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, ये क्वेश्चन मार्क वाले बंदे का भाई होता है, तो इससे भी दूर रहना और ऐसी पर्सनैलिटी मत बनना। कई लोग जो ग्रुप डिस्कशन करते हैं वह डरे डरे होते हैं, नर्वस होते हैं और ऑडियंस की तरह साइलेंट बैठे होते हैं। इनको जब तक मौका ना दो तब तक बोलते नहीं हैं और पूरा डिस्कशन हो जाएगा, ये चुपचाप ही बैठे रहेंगे। ये पार्टिसिपेट करने नहीं आए हैं, ये बस देखने आए हैं और ना सिचुएशन को समझ पा रहे हैं, ना कुछ बोलने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। इनको समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। जब इनको मौका मिलेगा तो शायद ये फंबल करके थोड़ा बोलें। ऐसी पर्सनैलिटी एसएसबी के ग्रुप डिस्कशन में बिल्कुल नहीं बननी आपको। कई लोग एसएसबी का ग्रुप डिस्कशन जो करने आते हैं वो इनडिसाइसिव होते हैं। इनको पता ही नहीं होता ये 1 मिनट पहले क्या बोल रहे हैं, फिर 2 मिनट बाद क्या बोल रहे हैं। ऐसे इनडिसाइसिव फूलिश पर्सनैलिटी आपको बिल्कुल नहीं बननी जो अपनी ही स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट करे। बिल्कुल भी नहीं, आपको कॉन्ट्रडिक्शन वाला काम करना है। आपको हमेशा लॉजिकल वे में किसी भी ग्रुप डिस्कशन को आगे लेके जाना है जिसमें एक रीजनिंग दिख रही है, जिसमें एक कंक्लूजन दिख रहा है। जब आपका कोई व्यू पॉइंट नहीं दिख रहा, आप 1 मिनट पहले फ़ायदे के लिए बोल रहे थे, फिर नुकसान के लिए बोल रहे थे, उस ग्रुप डिस्कशन में कोई फ़ायदा नहीं है, 0.0 हो जाएंगे। तो हमेशा याद रखना, अगर आपको ग्रुप डिस्कशन करना है और आपको नॉलेज है तभी आप स्टार्ट करें। नॉलेज के साथ अगर आप अच्छे एक्सप्रेशन में वो बात आराम से काम होकर बोल सकते हैं तभी आगे बढ़े। और अगर आपको अपनी चीज़ों पे कॉन्फिडेंस है कि हाँ आप ग्रुप को आगे लेके जा रहे हो, ग्रुप के जो पैरामीटर्स और टॉपिक्स हैं उन पे आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जा रहे हो और 20 मिनट एंड होते होते एक कंक्लूजन दे पा रहे हो अपने डिस्कशन को, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें। ये 3 चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं। कुछ और फैक्टर्स रिक्वायर्ड हैं, वो मैं नेक्स्ट पार्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगा। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोई क्वेरी है आपकी तो कमेंट करके हमको पूछिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।